फाइनली एक और होने वाला है कार्तिक और लक्ष्मी का मिलन। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल के जीवन में आने वाला है बड़ा तूफान, क्योंकि उसकी बेटी ईशाना होने वाली है उससे दूर। आखिर कब और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल नील को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और साथ ही साथ उसको अपना ब्लड भी देती है। और इधर अक्षत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन आपने देखा ही होगा क्योंकि अक्षत का लड्डू खाने से तबीयत खराब हो जाता है। इधर सौम्या और कुसुम थोड़े परेशान हो जाते हैं। आखिर किसने अक्षत के लड्डू में ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसके अलावा बात करेंगे मंगल की, तो मंगल के घर में कोई घुस जाता है जिसको मंगल ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है अपने घर के बाहर, लेकिन वो व्यक्ति उसको नहीं मिल पाता है। आखिर कौन है वो व्यक्ति, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुनीता ही होती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुनीता अपनी बेटी ईशाना को देखने के लिए मंगल के घर में चोरी छुपे घुस जाएगी। अब यहाँ पर मंगल उसका पीछा करेगी। अब जैसे ही मंगल पीछा करती है तो उसका कंबल वहीं पे पेड़ में अटक जाता है। अब सुनीता वो कंबल फेंक के वहाँ से भागने लगेगी सड़क पर। अब जैसे ही सुनीता यहाँ पर सड़क पर भागते हुए दिखाई देगी, तभी अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि सुनीता का चेहरा मंगल के सामने आ जाएगा और मंगल यहाँ शॉक हो जाएगी कि ये तो नील की माँ है। अब यहाँ पर वो उससे सवाल जवाब करेगी कि आप मेरे घर पर इतनी रात में इस तरह चोरों की तरह क्यों आई, जिसके बाद यहाँ पर वो ना चाहते हुए भी सारी सच्चाई मंगल को बता देगी। अब यहाँ पर वो बताएगी कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी ईशाना को देखने आई थी, जिसके बाद मंगल के तो होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली वो उसको बताएगी कि आपने एक बेटे को जन्म दिया था, बेटी को नहीं दिया था। अब जैसे ही ये बात उसको पता चलेगी, अब यहाँ पर वो ये तो नहीं बता पाएगी कि वो बेटा कौन है। इससे पहले ही सुनीता का एक्सीडेंट हो जाएगा रोड पर। मंगल बारिश में उसके पीछे भागते हुए नजर आएगी रोड पर, जैसे कि हमेशा ही मंगल भागते हुए दिखाई देती है। यहाँ भी ऐसे ही कोई सीन देखने का आपको मिलेगा। अब यहाँ पर भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, बट यहाँ मंगल को इतना तो पता चल ही जाएगा कि जो ईशाना है वो उसकी बेटी नहीं है, उसने किसी और बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद यहाँ पर मंगल के तो होश उड़ जाएंगे कि ये सब कुछ क्या सुनने को मिल गया। अब यहाँ पर जो सुनीता होती है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। सुनीता को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। एक तरफ नील हॉस्पिटल से भाग जाएगा। इसके बाद ये बात मंगल यहाँ पे बताएगी आदित्य को कि एक औरत आई थी और उसने ये सारी बातें बताई है, और वो औरत कोई और नहीं नील की माँ थी। अब यहाँ पर ये लोग मिलकर जाएंगे हॉस्पिटल में और उसको एडमिट कराएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में कहीं ना कहीं आदित्य को भी मंगल की बात पर विश्वास होगा और वो डॉक्टर के पास जाएगा। और डॉक्टर के पास जाकर वो पिछले कई सालों से जो फाइल दबी हुई थी नीचे, उसको निकलवा के लाएगा। और वहाँ पर पता चलेगा कि सच में मंगल ने एक लड़के को जन्म दिया था, लड़की को नहीं दिया था। अब यहाँ पर एक बात और पता चलेगी डॉक्टर से कि जिस लड़के को जन्म दिया था वो लड़का सुनीता के पास है, और जिस लड़की को सुनीता ने जन्म दिया था वो मंगल के पास है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि मंगल की जो बेटी है ईशाना वो उसकी सगी नहीं है। और यहाँ पे मंगल अंदाज़ा लगा लेगी कि सुनीता का बेटा नील, जिसको उसने अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, वही उसका बेटा है। और यहाँ पर ये बात मंगल को तो पता चल जाएगी, लेकिन आदित्य को पता नहीं चल पाती है। आदित्य जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा तो उसकी टक्कर हो जाएगी नील के साथ। अब यहाँ पे आदित्य उसको समझाएगा, डांटेगा, जिसके बाद नील उससे कुछ इस तरीके से बात कहेगा कि आप मेरे पापा नहीं हो जो मुझे इस तरीके से डांट रहे हो। और यहाँ पर ही दोनों बाप बेटे की पहली मुलाकात होगी, जिसमें कि दोनों को ही पता नहीं होगा कि वो उसका सगा बेटा है। तो इस तरह से मंगल का तो पता चल ही जाएगा। अब मंगल ये सारी बातें आदित्य को बताएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब मंगल को ये एहसास होगा कि नील तो उसका बेटा है, लेकिन ईशाना उसकी बेटी नहीं है, और कहीं ईशाना उससे दूर ना हो जाए। तो यहाँ पर वो नील से ज़्यादा ईशाना के बारे में सोचते हुए नजर आएगी कि पिछले 15 साल से वो उसको पाल रही है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, कहीं ईशाना उससे दूर ना हो जाए। तो वो ये बात सोच सोच कर रोते हुए नजर आएगी। और इसी बीच हॉस्पिटल में सभी लोग पहुँच जाएंगे, मतलब मंगल की माँ, अक्षत, सभी लोग
लोग पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आदित्य गाड़ी में बैठाकर उनको घर की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर ये सब लोग रोते हुए नजर आएंगे क्योंकि घर में मंगल को और आदित्य को तो पता चल ही चुका है ईशाना उसकी बेटी नहीं है, तो ये लोग तो आपस में बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आने वाले हैं। बाकी घर वाले पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या है, तो मंगल यहाँ किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। इसी बीच आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एंट्री होने वाली है सौम्या की। जी बिल्कुल, यहाँ पे सौम्या भी अपनी गाड़ी से मसूरी पहुँच जाएगी। यहाँ पे वो अक्षत की तबीयत का ध्यान रखते हुए कि अक्षत की तबीयत ख़राब है, मुझे जाना चाहिए, इसी वजह से वो पहुँच जाएगी मसूरी। अब मसूरी में पहुँचने के बाद यहाँ पर आमना सामना होगा मंगल की गाड़ी का और सौम्या की गाड़ी का, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से सारे कैरेक्टर एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं। एक तरफ मंगल आएगी, दूसरी तरफ सौम्या आएगी और यहाँ तीसरी तरफ बच्चों की अदला बदली वाला सीन तो चल ही रहा है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आदित्य नील को किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पहली मुलाकात में दोनों बाप बेटे आपस में झगड़ चुके हैं, लड़ाई कर चुके हैं। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इधर बात करें कार्तिक और लक्ष्मी की, तो कार्तिक और लक्ष्मी सगाई के टाइम पर एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाएंगे और कार्तिक यहाँ पर लक्ष्मी को पहचान लेगा और कार्तिक को यह एहसास होगा कि उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी बरखा के साथ सगाई करके। तो इसी गिल्ट की वजह से कार्तिक वहाँ से भाग जाएगा और पहुँचेगा जंगलों में। अब जंगलों के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कार्तिक और कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाएगा और उसके पास पहुंच जाएगा एक सांप। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कार्तिक को काटने के लिए सांप पहुंच जाता है। तभी वहां अचानक से लक्ष्मी भी कार्तिक का पीछा करते करते पहुंच जाएगी और यहीं पर दोनों की मुलाकात होगी और दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जैसे तैसे करके कार्तिक को बचा ही लेगी, जैसे कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं। अब यहाँ पर कार्तिक तो बेहोश हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मी किसी ना किसी तरीके से कार्तिक को बचा लेगी और यहीं पर इन दोनों की पहली मुलाकात होगी एंड फाइनली कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से मिल ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये आएगा कि करण ने साफ तौर पर कार्तिक को बोल दिया है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी और उसने जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दिया है। तो इस तरह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगा। इसके अलावा आप ये बीटीएस देखिए, जहाँ एक और सौम्या है, दूसरी ओर मंगल है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने जाते हुए दिखाई देंगे और मसूरी में अब इन लोगों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि मंगल को अभी तक ये नहीं पता है कि सौम्या आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली है। अब जैसे ही सौम्या की एंट्री होगी मसूरी में, अब सौम्या भी अपनी ये बात रखेगी सबके सामने कि वो मां बनने वाली है। ऑलरेडी यहाँ पर बच्चों की अदला बदली को लेकर मंगल पहले से ही परेशान है। अब जब बच्चों को और मंगल को ये बात पता चलेगी, कहानी में एक और धमाका हो जाएगा। मतलब मेकर्स एक के बाद एक झटका देने पे लगे हुए हैं ऑडियंस को। तो कहीं ना कहीं पूरी मिस्ट्री बन चुकी है कि किस तरीके से नील मंगल के पास आएगा और ईशाना मंगल से दूर जाएगी। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि आप इस सुनीता का लुक देख ही रहे हैं, जिसे मंगल ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। अब सुनीता क्या ईशाना को अपने पास वापस बुलाएगी, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर